बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको बड़सयात अमावस्या, जिसे वट सावित्री पूजन कहते हैं, ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में अमावस्या के बड़सयात अमावस्या कहते हैं। इस शायद अमावस्या को बड़ की पूजा की जाती है। पानी रोली, चावल गुड़, भीगा हुआ चना, फूल दक्षिणा चढ़ाते हैं, उसमें दिया जला करके धूप दीप से कच्चे सूत से मिला करके बड़ के चारों तरफ लपेटते हैं और उसके फेरे देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बना करके पहनते हैं। बड़सयात अमावस्या को कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चने में रुपया रख करके बयाना निकालते हैं। फिर हाथ फेर करके सास के पैर छू करके बयाना देते हैं। अगर किसी के बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बयाना निकालने के लिए भेजना चाहिए। आइए बड़सयात, जिसे अमावस्या की कहानी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था, जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारे एक लड़की लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराएं। जब पंडितों ने कहा कि उस लड़की से पार्वती की और बड़सयात अमावस्या की पूजा कराना, यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और एक कन्या हो गई, तो उसका नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों ने उनकी जन्म कुंडली देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी की और बड़सयात अमावस्या की पूजा कराना चाहिए। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, जिनकी वह बहुत सेवा करते थे, और सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन से वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति के साथ हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप का कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेगी तो तेरे को तो ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर के बोली, तुम कहो तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं? जब वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ से छाया से सो गए। उस पेड़ में से सांप रहा करता था, जिसने उसको डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी और महादेव और पार्वती जी से वहां से जा रहे थे। उसने अपने भगवान के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरे पति को जिंदा कर दो। तो वह बोली कि आज बड़सयात अमावस्या है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजन करने लगी। बड़ के पत्ते का गहना बना करके पहना, जो हीरे मोती हो गए। और इतने में धर्मराज के दूत आ गए और उसके पति को ले जाने के लिए तैयार हुए। उसने अपने पति के पैर पकड़ लिए और धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। जो उसने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, तो धर्मराज बोला कि सत्यवान हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सत्यवान
से 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोला 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब वह सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? फिर धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु वड़सयात अमावस्या के करने से और माता पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे मैं ढिंडोरा पिटवा दिया। कहते हैं कि सुनते ही जेठ की अमावस्या आएगी, जब वड़ की पूजा करना और वड़ के पत्तों का गहना बना करके पहनना और बयाना निकालना। और हे महाराज, जैसे वड़सयात अमावस्या के सावित्री की सुहाग की रक्षा की है, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। इस कहानी को जो भी सुनता है या जो सुनाता है, उस सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री राधे।